अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या तुम दुआ मांग मांग के थक गए हो, सब्र नहीं हो रहा, क्या तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर सुने। कुछ खास निशानियाँ बताई गई है जो अल्लाह की तरफ से बंदे को मिलती है जब दुआ कबूल होने वाली होती है, जब आपकी दुआओं पर कुन फयकुन होने वाला होता है। दोस्तों, जब ये निशानियां जाहिर होती है तो समझ लो कि तुम्हारी दुआओं का वक्त आ गया है और अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। जिंदगी के हर मोड़ पर जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गया है, जब हर रास्ता बंद होता नजर आता है, तब तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वक्त आता है। अल्लाह से हर चीज़ की उम्मीद रखना और उसकी रहमत पर पूरा यकीन करना ही असल सब्र और ईमान है। जब तुम अपनी पूरे इखलास और दिल से दुआ करते हो तो अल्लाह अपने वक्त पर तुम्हारी दुआ कबूल करता है। तुम्हें शायद आज जवाब ना मिले, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत और यकीन को कभी कमज़ोर नहीं होने देना। जिंदगी की हर मुश्किल और छोटी बड़ी तकलीफ तुम्हारे ईमान को मजबूत बनाने के लिए होती है। हर निशानी जो तुम्हारे रास्ते में आती है वो एक पहेली होती है जिसका जवाब सिर्फ अल्लाह के पास होता है, और वो वक्त आने पर तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अगर तुम अपनी हिम्मत को बरकरार रखो और अपनी दुआओं में यकीन रखकर अल्लाह से मदद मांगते रहो तो समझ लो कि तुम्हारा वक्त आएगा, तुम्हारी दुआ कबूल होगी और जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा सब्र और ईमान तुम्हें अपने मकसद तक पहुंचाएगा और तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में वो तब्दीलियां आ रही है जो तुमने सोची भी नहीं थी। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो, क्योंकि उसके रास्ते हमेशा बेहतरीन होते हैं और तुम जो चाहते हो वो एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलता है। बस वक्त का इंतज़ार करो। दुआ अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है जो इंसान को हर मुश्किल और परेशानी से निजात दिलाने का जरिया है। हर शख्स अपनी लाइफ में किसी न किसी वक्त अल्लाह से मदद की दुआ करता है, लेकिन हर दुआ का एक खास वक्त और एक खास सूरत होती है जब उसका जवाब मिलता है। कभी अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए तुरंत जवाब दे देता है और कभी वक्त आने पर उसकी दुआ का जवाब मिलता है। कुछ इस तरह से ये निशानियाँ आप आज सुनने वाले हो। इस्लाम में दुआओं का जवाब मिलने के लिए कुछ निशानियाँ और असरार भी होते हैं। ये निशानियाँ इंसान को ये महसूस दिलाती है कि अल्लाह की तरफ से उसकी दुआ कबूल हो गई है और अब उसके लिए रहमत का वक्त आ चुका है। ये निशानियाँ कुछ इस तरह से हो सकती है दोस्तों। सबसे पहली निशानी है दिल का सुकून और दिल की खुशी। जब इंसान की दुआ कबूल होती है तो उसका दिल सुकून और खुशी से भर जाता है। खुद अल्लाह की तरफ से दिल को सुकून मिलता है, जो एक निशानी होती है कि दुआ की कबूलियत की तरफ एक कदम और बढ़ चुका है। दूसरी निशानी है मुश्किलों का आसानी से हल होना। जब इंसान अपनी दुआ अल्लाह से करता है तो कभी कभी मुश्किलें ऐसे हाल हो जाती है कि वो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है बिना किसी ज़्यादा कोशिश के। ये अल्लाह की रहमत और दुआओं का असर होता है। तीसरी निशानी है वक्त का अंजाम। कभी कभी इंसान अपनी दुआ की कबूलियत का अंजाम कुछ वक्त बाद दिखता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर चीज़ का अपना वक्त होता है और जब वक्त आता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। चौथी निशानी है दोस्तों अच्छे बदलते हुए हालात। जब दुआ कबूल होती है
तो इंसान के हालात में भी तब्दीली आती है, उसकी जिंदगी में बेहतरी और सफलता आती है, जो अल्लाह की रहमत का इजहार है। पांचवी निशानी है दुआ का असर न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों पर भी। जब किसी की दुआ कबूल होती है तो उनका असर उनके आसपास के लोगों पर भी होता है। उनकी दुआ की वजह से दूसरों की जिंदगी में भी बेहतरी आती है और ये एक और निशानी होती है कि उनकी दुआ हकीकतन अल्लाह तक पहुंच गई है। दुआ एक अहम इबादत है दोस्तों, जो इंसान को अपने रब के करीब ले आती है। जब इंसान अपनी दुआओं में अपने दिल की बात अल्लाह से करता है तो उसकी रूह को सुकून मिलता है और दिल से हर गम और परेशानी दूर होती है। दुआओं का असल मकसद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और रहमत को अपनी जिंदगी में लाना होता है। जब ये निशानियां जाहिर होती है तो इंसान को ये समझना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से उसकी दुआ कबूल हो गई है और अब उसकी जिंदगी में कुछ अच्छी तब्दीलियां आने वाली है। हर इंसान को अपनी दुआओं में यकीन रखना चाहिए और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह की दुआओं का जवाब जरूर आता है, बस वक्त का इंतजार करना जरूरी होता है। जब ये निशानियां जाहिर हो तो जान लो तुम्हारी दुआओं पर कुन होने वाला है। दुआ इस्लाम में एक बहुत ही अजीम और मुकाम रखती है। अल्लाह ताला से हर शख्स अपने गम और मुश्किलों के वक्त दुआ करता है और हर इंसान की दुआ का अपना एक रंग होता है। इस्लाम में दुआ सिर्फ एक ज़रूरत को पूरा करने का जरिया नहीं, बल्कि अपने रब के करीब होने और अपनी ज़ात का इजहार करने का एक तरीका है। दुआ को अल्लाह की तरफ से एक फजल और नेमत माना गया है। ये वो जरिया है जिससे इंसान अपने हर छोटी बड़ी मुश्किल का हल ढूंढ सकता है। अल्लाह ताला अपने कुरान और हदीस में बार बार इस बात को जोर देकर कहता है कि हर वक्त दुआ किया करो। दुआ से इंसान अपनी हिम्मत को बढ़ाता है और अपनी कमजोरी को समझता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से दुआ का जवाब कब होता है? हर दुआ का एक वक्त होता है और जब अल्लाह की तरफ से उस वक्त का आगाज होता है तो कुछ खास निशानियां जाहिर होती है जो इंसान को ये महसूस दिलाती है कि अब अल्लाह की रहमत उसकी जिंदगी में आने वाली होती है। छठी निशानी है दोस्तों, फिक्र और गम का दूर होना। जब इंसान अपनी दुआओं में अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने रखने लगता है तो धीरे धीरे उसके दिल से वो फिक्र और गम दूर होने लगते हैं। अल्लाह की रहमत और बरकत उसके दिल में आती है और इंसान को ये महसूस होता है कि अल्लाह उसकी दुआ सुन रहा है। सातवीं निशानी है जिंदगी में आसानियाँ। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन जब अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है तो जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाती है। वो काम जो पहले मुश्किल लगते थे अब आसानी से हो जाते हैं। ये उस बात का सबूत है कि अल्लाह की दुआ का जवाब आ गया है। आठवीं निशानी है नए रास्तों का मिलना। दुआ का एक और असर ये होता है कि इंसान को नए रास्ते मिलते हैं। वो काम जो वो करना चाहता था अब उसके लिए नए और बेहतर तरीके मिलते हैं। ऐसे में इंसान को ये महसूस होता है कि अल्लाह उसकी दुआ सुन रहा है और उसकी मदद कर रहा है। नौवीं निशानी है दोस्तों, दुआओं के जवाब में ईमान का इजाफा। जब दुआ कबूल होती है तो इंसान का ईमान और यकीन अल्लाह ताला पर और मजबूत होता है। उसका दिल अल्लाह की रहमत से भर जाता है और उसका यकीन होता है कि अल्लाह हर मुश्किल का हल देने वाला है। 10वीं निशानी है दुनिया की हालात में तब्दीली।
जब इंसान की दुआ कबूल होती है तो सिर्फ उसके अपनी जिंदगी में नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी में भी बेहतरी आती है। उसकी दुआ का असर दूसरों पर भी पड़ता है और अल्लाह ताला की रहमत से सबकी जिंदगी में बरकत आती है। दुआ का सबसे अहम पहलू जानिए दोस्तों। दुआ का सबसे बड़ा पहलू ये है कि इंसान को अपने रब से सब कुछ चाहने का हक है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान को ये यकीन भी होना चाहिए कि जो अल्लाह की तरफ से वक्त और हालात होते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन होते हैं। अगर दुआ का जवाब तुरंत ना मिले तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी हिकमत से इंसान के लिए बेहतरीन वक्त और हालात तैयार करता है। अल्लाह की रहमत के जवाब में जो वक्त आता है वो बेहतरीन होता है। जब ये निशानियां जाहिर होती है तो इंसान को अपनी दुआओं की कबूलियत पर यकीन और भी मजबूत करना है। दुआओं का जवाब अल्लाह ताला की तरफ से कबूल होता है, लेकिन इंसान को अपने ईमान और सब्र को मजबूत रखना होता है। अगर इंसान अपनी दुआ में पूरे इखलास और यकीन रखे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है और उसके लिए हर मुश्किल को आसान कर देता है। इसलिए हमेशा दुआ करते रहो, तहज्जुद पढ़ो, नमाज पढ़ो, हर नमाज के बाद दुआ करो और अपने रब की रहमत पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर वक्त अपने बंदों के साथ होती है।